All right, kids. So we have done our SEL activity. हमने कर लिया है. Now we are moving to the recap. Okay, recap यानी हमने पहले जो भी पढ़ा है हम एक बार quickly देख लेंगे कि last class हमने क्या पढ़ा. Okay. Okay. What did we study last class? First thing that we studied is आपने पढ़ा था what are the different types of sources. Okay, हमने कुछ 3 टाइप के sources पढ़े थे. Can someone quickly tell me one by one what were the 3 types of sources? क्या थे वो 3 types के sources जो हमने पढ़े थे last EVS के क्लास में, हिस्ट्री के क्लास में? Try to remember. कुछ 3 चीजें पढ़ी थी, वर्कशीट भी उसके बारे में थी. I can see Fiza. Yeah, yes Fiza, can you come off mute and share? Material sources. Thank you Fiza. क्या आपको और 2 याद आ रहे हैं? Written sources, oral sources. Thank you so much Fiza. Thank you बच्चा. Fiza, you said it very right. हमने 3 टाइप के सोर्स पढ़े थे, मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस. मटेरियल यानी जो चीजों के बारे में होता है, राइट? जो चीजें होती है जब वो हमारे सोर्सेस होते हैं. रिटन यानी अगर कोई चीज लिखी हुई है, राइट, और वो हमें मिल रही है, जैसे कोई डायरी एंट्री, कोई लेटर, राइट, तो कोई बिल मान लो, राइट, तो उसे कहेंगे हम रिटन सोर्सेस. ओके. और ओरल सोर्सेस यानी जो हमें किसी से इंटरव्यू लेके या किसी से बात करके जो हमें पता चल रहा है. देन हमने चंपा गुप्ता का केस देखा था. अमरीन, कैन यू प्लीज नॉट डू दैट? या हमने चंपा गुप्ता का केस देखा था और हमने उसमें अलग अलग तरीके के सोर्सेस देखे थे. हमने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था जो बता रहा था कि चंपा मिसिंग हो गई है, राइट, आफ्टर स्कूल. उसके बाद हमने उसकी मदर का इंटरव्यू सुना था जिसमें मम्मी कह रही थी कि चंपा पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, उसको कम मार्क्स आए थे इसीलिए शायद वो भाग गई. फिर स्कूल रिपोर्ट कार्ड देखा था उसका जिसमें हमें पता चला बहुत अच्छे मार्क्स आए उसको. और उसके बाद हमने उसकी डायरी पढ़ी थी जिसमें उसने लिखा था कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती है लेकिन मम्मी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, मारती है, पढ़ने नहीं देती है, स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं. और लास्ट हमने एक पिक्चर देखा था उसका और उसकी मम्मी का, यानी चंपा और उसकी मम्मी का बहुत बचपन का फोटो उसके, राइट, जो हम आज और भी यूज करेंगे. और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने पढ़े थे, पहला था प्राइमरी रिसोर्सेस. प्राइमरी रिसोर्सेस यानी कोई भी जब आप केस स्टडी कर रहे हैं, राइट, केस यानी जैसे चंपा का केस हमने स्टडी किया था, वैसे कोई भी अगर केस आप स्टडी कर रहे हैं जो पहले हो चुका है पास्ट में, राइट, तो उसमें उसके बारे में जो भी चीजें होती है जिसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, जो उसी वक्त बनी हुई होती है, उसे कहते हैं प्राइमरी रिसोर्सेस, राइट. जैसे चंपा के केस में ये सारे जो हमने पढ़े थे वो प्राइमरी रिसोर्सेस थे. और एविडेंस यानी सबूत, यानी यही चीजों को पढ़ के इससे जब हम सबूत ढूंढते हैं कि क्या हुआ हो सकता है, राइट. सो अभी हम लोग quickly we are going to move ahead and we are going to see, okay, this table. Okay, so if you all remember हमने last time ये टेबल किया था. ओके, ये टेबल हमने फिल किया था जिसमें हमने देखा था कि कौन सा सोर्स था, उसका टाइप क्या था, वो मुझे क्या बताता था. तो मैं आपको क्विकली इसके बारे में बता रही हूँ. ओके, सबसे पहले हमने न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा था. न्यूज़पेपर आर्टिकल यानी न्यूज में जो न्यूज़पेपर में जो न्यूज लिख के आता है, उसमें लिखा था, उससे हमें क्या पता वो कौन सा टाइप है. सबसे पहले वो होगा रिटन टाइप क्योंकि वो न्यूज़पेपर में है, राइट, तो वो होगा रिटन टाइप क्योंकि वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है. तो उसमें हमें क्या समझा, चंपा 11-year-old गर्ल वेंट मिसिंग आफ्टर स्कूल ऑन 5 जनवरी 2018. यानी 5 जनवरी 2018 में चंपा जो एक 11-year-old की गर्ल थी वो मिसिंग हो गई. मिसिंग यानी वो घूम गई कहीं पे और स्कूल के बाद मिली नहीं किसी को. ओके, फिर हमने दूसरा सोर्स देखा था इंटरव्यू. ओके, इंटरव्यू कैसा टाइप है, ओरल, क्योंकि इंटरव्यू में बातचीत करके समझ आता है. ओरल यानी जो हम बोलते हैं, ओके, जो बातचीत से समझता है. सो इंटरव्यू ओरल था. किसका इंटरव्यू था, चंपा की मम्मी का. ओके, उससे हमें क्या समझा कि चंपा जो है भाग गई क्योंकि उसको कम मार्क्स मिले, ऐसा उसकी मम्मी ने बताया. फिर हमने देखा था चंपा का स्कूल रिपोर्ट कार्ड, थर्ड मटेरियल. वो कौन से टाइप का सोर्स है, मटेरियल टाइप, क्योंकि वो एक चीज है, राइट, तो वो होगा मटेरियल.
मटेरियल टाइप है स्कूल रिपोर्ट कार्ड, उससे हमें क्या समझा, अरे चंपा को तो गुड मार्क्स आए हैं, चंपा हैज गॉट गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स इन फैक्ट। फिर हमने उसका डायरी एंट्री देखा था, डायरी एंट्री यानी वो खुद के लिए एक डायरी डायरी एंट्री यानी जब हम खुद के लिए कुछ लिखते हैं, उसमें हम अपने लाइफ के बारे में, आपके फीलिंग्स के बारे में लिखते हो, वो कौन सा टाइप होगा, रिटन, क्योंकि वो लिखा हुआ होता है। उससे क्या समझा, उससे समझ में आया कि चंपा वांटेड टू गो टू स्कूल बट, लेकिन हर मॉम यूज्ड टू हिट हर एंड स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, यानी मम्मी उनकी जो मम्मी थी उसको मना करती थी स्कूल जाने से, मारती थी और उसको स्कूल नहीं जाने देती थी, लेकिन चंपा स्कूल जाना चाहती थी। आई कैन सी सम किड्स आर रेजिंग हैंड, आई थिंक वन इज ईमान। ईमान अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, यू कैन टर्न योर वीडियो ऑफ या फिर आप अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट आई विल टेक इट लेटर वंस आई कंप्लीट दिस, so give me 1 minute, let me complete Prashangsa this. Didi, Yeah, can Ayman write in the chat box? yeah, sure. Ayman, you can put down on the chat box. आप दीदी को chat box में लिख सकते हैं. Thank you. Okay. एंड देन लास्ट देखा था एक फोटोग्राफ। ये फोटोग्राफ आपको याद है, चंपा की मम्मी और उसका था जब चंपा बहुत छोटी थी। वो कौन सा टाइप होगा, मटेरियल टाइप। मटेरियल क्योंकि वो एक चीज है, राइट। और उससे हमें क्या पता कि पता चला कि चंपा एक लड़की है, ओके। और हमने उसको देखा जब वो बहुत छोटी थी, ओके। और उस पिक्चर में एक और चीज हमने देखी थी कि वो उसकी जो मम्मी है वो उसको बहुत प्यार से हग कर रही थी, राइट। सो ये चीजें हमने पहले के क्लास में पढ़ी थी। विद दैट हमारा रिकैप कंप्लीट हो गया, यानी हमने पहले क्लास में जो पढ़ा था वो हमने क्विकली रिकैप कर लिया, ओके। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का ऑब्जेक्टिव, ओके। आज का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है, okay, I want one brave person to read this out quickly for me, and I'm going to call that person now, and that person is Ayan Mohammed from Jafri. Can you बच्चा read this यहाँ से? So student Students, will be able to sciences the sciences assess the assess the sensor accuracy, and robust reliability, reliability of data information and their their sources. यानी क्या करने वाले हम, आप ये रीड करोगे। How we do know which sources we can trust and which we cannot. थैंक यू सो मच अयान, थैंक यू बच्चा फॉर रीडिंग दैट फॉर अस, ओके। सो आज हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू असेस द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड देयर सोर्सेस। यानी हम इससे ये पता लगाएंगे हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलेगा विच सोर्स वी कैन ट्रस्ट, कौन से सोर्स को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, कौन से सोर्स को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे पता है आपने यहाँ से कुछ भी नहीं समझा होगा, आपको सिर्फ ये समझा होगा अरे दीदी बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है, तो मैं आपको वो वर्ड्स के मीनिंग्स अभी दे रही हूँ। Didi, before Yes. that, can I just share something? So Please. whenever Didi is sharing the screen and talking, आपको ऐसे दिखाई देता होगा स्क्रीन में, यहाँ पर दीदी एकदम छोटी सी रहेगी, यहाँ पर आपका मेन का जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाई देता होगा। अगर आप नीचे क्लिक करोगे ना बच्चा, तो वो प्रेजेंटेशन नीचे चला जाएगा। तो आपको प्रेजेंटेशन ऊपर में ही रखना, उसको ऊपर ही रहना चाहिए वो, ओके। अगर आप उसे दीदी के फेस को अगर आप क्लिक करोगे नीचे जो वीडियो वाले इस पे क्लिक करोगे, तो आपका वो जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत छोटा हो जाएगा और आप देख नहीं पाओगे। सो मेक श्योर कि आपका प्रेजेंटेशन हमेशा ऐसे दिखाई दे आपके फोन में और दीदी का चेहरा नीचे दिखाई दे, ओके। बार बार आप उसको टच मत करो। Thank you Soumya Didi for that. Okay. Yeah. So
द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके, वो है असेस. ओके, उसमें लिखा था ना स्टूडेंट्स विल बी एबल टू असेस. असेस करना यानी टेस्ट करना. आपको याद है हर वीक के एंड में सैटरडे को आपका असेसमेंट होता है, राइट? असेसमेंट यानी आपका एक छोटा सा एग्जाम, टेस्ट जैसा एग्जाम, राइट? सो असेस यानी कोई भी चीज को टेस्ट करना, चेक करना, ओके, कि वो कैसा है. ओके, अगर आप में से कोई लिख रहे हैं अभी मत लिखिए, मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी सारी मीनिंग्स और मैं आपको लिखने का टाइम देने वाली हूँ. ओके, देन सेकंड इज अक्यूरेसी. अक्यूरेसी, ओके, क्या आप अपने आप को उधर ही बोलोगे? ऑफ म्यूट मत जाइए, बस जैसे मैं बोल रही हूँ रिपीट कीजिए वहीं पे पीछे. अक्यूरेसी, अक्यूरेसी. ग्रेट. अक्यूरेसी का मतलब है सही होना, कि कोई चीज कितनी सही है, ओके, उसे कहते हैं अक्यूरेसी. ओके, कितनी सही है, ठीक है? सो सही ही है ऐसा नहीं, या गलत ही ऐसा नहीं, कितनी सही है. सो कम सही है या ज्यादा सही है, उसे कहते हैं, उस नाप को कहते हैं अक्यूरेसी. एंड रिलायबिलिटी, ओके, आप बोलो री, अपने आप से बोलो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी. ओके, इसका मतलब है भरोसेमंद, कि कोई चीज कितनी भरोसेमंद है, आप कितना उस पे भरोसा कर सकते हो, उसे कहते हैं रिलायबिलिटी. तो अगर मैं बोल रही हूँ इट इज वेरी रिलायबल, ओके, या इसका रिलायबिलिटी बहुत हाई है, यानी वो बहुत भरोसेमंद है. अगर मैं कह रही हूँ कि इस चीज का रिलायबिलिटी बहुत कम है, यानी वो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है. ओके, सो ये हमें नाप देता है कि कोई चीज कितनी रिलायबल है. रिलायबल यानी कितनी भरोसेमंद है, कितनी कम है या कितनी ज्यादा है, राइट? सो क्विकली आप ये जो डेफिनेशंस है अपने नोटबुक में लिख लीजिए. ओके, वर्ड लिखिए, उसके आगे या नीचे उसका मीनिंग, वर्ड उसके आगे उसका मीनिंग. आपको मैं आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम फॉर 40 सेकेंड्स. टाइम 40 सेकेंड्स का टाइम आपको दे रही हूँ. ओके, क्विकली यू कैन फिनिश दैट. और आपका हो जाता है तो जस्ट गिव अस अ थम्स अप. प्रशंसा दीदी, अमरीन is raising a silent hand. यस अमरीन, बोलो बच्चा. दीदी जो लिखा है ऊपर उसके नीचे उसका आंसर लिखा है. हाँ, ये उसका मीनिंग है. ओके, ओके, ये वर्ड है, ये मीनिंग है, ये वर्ड है, ये मीनिंग है. वैसे थैंक यू. थैंक यू अमरीन फॉर आस्किंग. ओके, इट्स क्विकली टेक इट डाउन. हम लोग इसमें इतना सारा टाइम नहीं ले सकते. थैंक यू अयान, आपको बस कॉपी करना है फटाफट. थैंक यू अयान, थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू आयुष, दीदी कौन सी बुक में करना है? थैंक यू अदीना, थैंक यू जुवेरिया. I could hear someone asking me. Ayman asked it. Ayman again, हम silent hand के बिना ऐसे ही unmute नहीं कर सकते. But आपने पूछा है and we are going to write this in history book. अगर आपके पास हिस्ट्री बुक बनाई हुई नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल बुक में भी लिख सकते हो जो आप यूज करने वाले हो. बट किड्स, वी आर गोइंग टू रेज अ साइलेंट हैंड. अमरीन ने साइलेंट हैंड उठाया था. जस्ट लाइक दैट वी हैव टू रेज अ साइलेंट हैंड. इट्स नॉट ओके. Thank you, Amreen. And I can see, I think all of them are finished. A lot of them are giving me thumbs up. Yeah, Juhi Didi. So I'm going to move ahead. Okay. अगर आप में से किसी ने मिस कर दिया है, ये प्रेजेंटेशन दीदी आपको भेजने वाली है, तो आप वहां से भी एक बार कॉपी डाउन कर सकते हैं. ओके,
सो आज का उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार ये बता देती हूँ कि हमने मीनिंग देख लिया, राइट? अब हम लोग फिर से एक बार समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव कहता है वी स्टूडेंट विल बी एबल टू असेस, यानी आप लोग टेस्ट कर पाओगे, असेस यानी टेस्ट कर पाओगे द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रहा है सोर्सेस से, ओके, वो कितना सही है, एक्यूरेसी यानी कितना सही है, और रिलायबिलिटी यानी कितना भरोसेमंद है। ये चीजें हम टेस्ट करेंगे, ठीक है? जो भी इंफॉर्मेशन आपको सोर्सेस से मिल रहा है वो कितना सही है यानी एक्यूरेट है, और कितना रिलायबल है यानी कितना भरोसेमंद है, ये हम लोग आज टेस्ट करने वाले हैं, ओके? So now kids, with that let's move ahead and let's look at the steps, okay? आपका स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्सेस, ओके? आपने पढ़ा है टाइप ऑफ सोर्सेस क्या है, मटेरियल, रिटन एंड ओरल। तो कोई भी सोर्स अगर आप देख रहे हैं सबसे पहले आप देखेंगे क्या वो मटेरियल है, क्या वो ओरल है, क्या वो रिटन है, ओके? सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्स, ऐसे करो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्स, दिस इज योर स्टेप 1। कौन सा रिसोर्स है इसीलिए, ओके? जूही दीदी, सौम्या दीदी, आर किड्स डूइंग इट? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्सेस। Yes, some kids are doing. Many kids are in a way sleeping. Can Okay. everyone please sit in smart position? आपका Yeah. hands free होना चाहिए, jazz hands. Smart position में बैठो. Continue. या सो स्टेप 1 है, आप मेरे साथ कर रहे हैं, ओके? ऐसे करो, एक्शन। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिसोर्सेस, यानी कौन सा रिसोर्स है, ओके? कौन सा टाइप है। सेकेंड, डू यू थिंक द सोर्स कैन गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या आपको लगता है वो सोर्स देखे कि वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ओके? सो सेकेंड स्टेप इज करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, ओके? दे रहा है या नहीं। एंड देन थर्ड स्टेप है कैन यू ट्रस्ट दिस सोर्स, क्या आप इस पे भरोसा कर सकते हो। डू दिस स्टेप 3, क्या आप इस पे भरोसा कर सकते हो, ओके? सो फॉर एक और बार स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। स्टेप 1 टाइप ऑफ रिसोर्स, कौन सा टाइप का रिसोर्स है। स्टेप 2 कैन यू ट्रस्ट दिस, क्या आप इस पे भरोसा कर सकते हो। आई एम सॉरी, क्या ये सही है, क्या ये सही है या गलत है, ओके? कितना सही है, कितना गलत। एंड स्टेप 3 इज क्या आप इस पे भरोसा कर सकते हो। I could see Suzanne on my screen doing it very nicely. So thank you so much, Suzanne. Okay. With that, हम लोग अभी ये करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ओके? यू रिमेम्बर ये रिसोर्स आपको याद है, ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। ये एक आर्टिकल है चंपा गुप्ता के बारे में जो हमने पढ़ा था, ठीक है? एक बार क्विकली मैं आपको फिर से रीड कर रही हूँ। ये सबसे पहला रिसोर्स था हमारा, ये एक न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल, ठीक है? इसमें लिखा है ऑन 5 जनवरी 2018 11-year-old गर्ल चंपा वेंट मिसिंग, हर फ्रेंड्स सेड दे सॉ हर, उसके फ्रेंड्स ने बोला उन्होंने देखा था उसको स्कूल से निकलते हुए, सॉ हर लीव स्कूल, बट लेकिन शी नेवर मेड इट होम दैट डे, लेकिन वो घर ही नहीं पहुंची उस दिन। द पुलिस डिड नॉट नो व्हाट हैपेंड, पुलिस को नहीं पता क्या हुआ, बट दे हैव गैदर्ड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन और एविडेंस टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड टू हर, यानी उन लोगों ने कुछ पीसेस निकाला इंफॉर्मेशन का और कोशिश कर रहे समझने की कि क्या हुआ होगा उसके साथ, ठीक है? तो ये न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, ठीक है? तो लक्ष्मी, कैन यू टेल मी न्यूज़पेपर आर्टिकल कौन से टाइप का रिसोर्स होगा? हम स्टेप 1 कर रहे हैं, टाइप ऑफ रिसोर्स, कौन से टाइप का आर्टिकल होगा, कौन से टाइप का सोर्स होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल? Written sources. Written sources. ग्रेट जॉब लक्ष्मी, ये होगा रिटन सोर्स, ओके? क्यों रिटन? क्योंकि न्यूज़पेपर में जो होता है वो प्रिंटेड फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, यानी ये रिटन है, ओके? आई एम गोइंग टू म्यूट यू, ओके लक्ष्मी? देन हमारा स्टेप 2 था कि ये कितना सही या गलत है, ओके? ये कर लिया हमने सुजैन, ओके? टाइप ऑफ रिसोर्स हमने लिख दिया कि ये रिटन है। सेकेंड स्टेप कितना सही है या गलत है, कितना सही है या गलत, ओके? सो क्वेश्चन है आपका,
डू यू थिंक दिस सोर्स कैन गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन? क्या आपको लगता है कि ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा वो सही होगा? अगर आपको लगता है सही होगा तो यू कैन शो मी अ थम्स अप, यू कैन शो मी अ थम्स डाउन. सोचो, अगर न्यूज़पेपर में कुछ दिया जा रहा है, क्या वो सही होता है या वो गलत होता है? गिव मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. I can't see a thumbs up or a thumbs down from everyone, bachas. Okay, I can see a lot of you are showing me thumbs up, okay, which means yes, okay, and you all are right, okay. Newspaper में जो भी information आता है वो सही होता है, okay. Newspaper में आप कुछ भी झूठा मूठा नहीं छाप सकते, okay. हाँ, लेकिन आप ऐसा कभी, अभी वो मैं आगे बताती हूँ आपको, okay. So newspaper में जो information है that is correct, okay. Newspaper will give you right information. सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू कैन ट्रस्ट दिस सोर्स? क्या आपको लगता है आप इस सोर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं? न्यूज़पेपर में जो दिया गया, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? डू यू थिंक यस और नो? क्या आप भरोसा कर सकते हो? शो मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. थैंक यू सुजैन, थैंक यू कुमेल. ओके, अमरीन सेज नो, रहमान सेज यस. ओके, सो क्विकली मैं आपको बता रही हूँ कि यस, आई मीन यू कैन ट्रस्ट, ओके. न्यूज़पेपर में जो, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो आपको न्यूज़पेपर से ही पता चलती है ना, जो भी आसपास चल रहा है वो न्यूज़पेपर से ही समझ आता है आपको इन्फॉर्मेशन, और आप उस पर भरोसा भी तो करते हो ना. आप न्यूज़पेपर बोल रहे हैं कि अरे हाँ कहीं पे ये हो रहा है, तो आप मान लेते हो कि ये हो रहा है, राइट. लेकिन जरूरी, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन सही दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे हमेशा, ओके. कभी कभी न्यूज़पेपर में जो चीजें बताई जाती है न्यूज में, उसमें कुछ चीजें छुपाई भी जाती है, राइट. किसी के बारे में या कोई चीज के बारे में कभी कभी सारी बात नहीं बताई जाती, राइट. तो वो भी कभी कभी होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सही देता है वो आपको, वो झूठ चीज नहीं बताएगा आपको कुछ भी, और आप उस पर भरोसा भी कर सकते हो, ओके. सो ये जो सोर्स 1 है, इसको हम लोग, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, ये बता रहा है ना कि चंपा गुम हो गई, चंपा मिस हो गई, तो राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट. और आप भरोसा कर सकते हो यस, क्योंकि हम वहीं से पता चल रहा है कि हाँ चंपा गुम गई है, तो हम भरोसा कर रहे हैं उस पर, राइट. सिमिलरली ये आपका सेकेंड सोर्स था, ओके. ये क्या था? चंपा की मम्मी का इंटरव्यू. चंपा की मम्मी ने इंटरव्यू में क्या कहा? I am extremely upset that my daughter is missing. I don't know what to tell you. We were very close. She would tell me everything. I don't know why she ran away. It makes no sense. I think maybe it is because she was doing badly in her exams. तो चंपा की मम्मी ने कहा था कि मैं मेरी बेटी से बहुत क्लोज हूँ, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बट पता नहीं वो क्यों भाग गई. शायद वो, उसको एग्जाम में कम मार्क्स आ रहा था, वो एग्जाम में अच्छे से नहीं करी थी, इसीलिए वो भाग गई. ठीक है. सो सबसे पहले ये एक इंटरव्यू है चंपा की मम्मी के साथ. सो आई वॉन्ट सकीना टू टेल मी विच टाइप ऑफ रिसोर्स दिस इज. कौन से टाइप का रिसोर्स है? स्टेप 1 कर रहे हैं. टाइप ऑफ रिसोर्स. Sakina, can you unmute yourself and tell what type of resource this is? दीदी, it is written source. ओके बच्चा, इंटरव्यू में हम लोग क्या करते हैं? इंटरव्यू में दीदी it is oral source. राइट, गुड जॉब सकीना. इंटरव्यू में हम लोग बातचीत करते हैं, राइट. सो ये जो सोर्स है ये है ओरल सोर्स. ओके सकीना, आई एम गोइंग टू म्यूट यू, ओके. एंड जोबिया, यू टू प्लीज डोंट अनम्यूट योरसेल्फ. ओके, ये ओरल रिसोर्स है. यू सेड इट वेरी राइट सकीना. तो फर्स्ट स्टेप कर लिया. स्टेप 2, क्या ये आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहा है? व्हाट डू यू थिंक? गिव मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. क्या लगता है आपको, चंपा की मम्मी के इंटरव्यू से हमें सही इंफॉर्मेशन मिल सकता है? क्या ये सही इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? Okay, Ayan says no. Arfa says yes. Rahman says no. I think Akshay is saying yes. Suzanne is saying no. Wasim is saying yes. Okay, great. So आप में से काफी लोग yes या no बोल रहे हैं, ठीक है. दोनों मिक्स्ड है. एंड एक्चुअली बच्चा, ये दोनों हो सकता है, ठीक है. ये हो भी सकता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये किसी से पूछा जा रहा है और इंसान झूठ बोल सकता है, राइट. तो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ये सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा. अगर कोई सच बोल रहा है
तो ये सही इंफॉर्मेशन देगा, राइट? तो वो हमें पता लगाना पड़ता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, राइट? तो वो डिपेंड करता है कि इंसान या जो भी इंटरव्यू दे रहा है क्या वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो? डू यू थिंक यू कैन ट्रस्ट? क्या आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो इस पे? शो मी अ थम्स अप और अ थम्स डाउन. Arfa says yes. Ayan says yes. Kumail says yes. Susan says yes. Okay. Okay. So बच्चा, अगर मुझे नहीं पता कि ये राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता ना, कोई भी इंटरव्यू, क्योंकि जैसे हमने कहा कोई झूठ भी बोल सकता है इंटरव्यू में, तो अगर मुझे पता नहीं है कि ये सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, क्या मैं भरोसा कर सकती हूँ उस पे? Ayan says no, Kumail says no, Arfa says no. Right. Okay. So kids, obviously अगर मुझे नहीं पता कि कोई चीज मुझे सही इंफॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही है, मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ अगर मुझे पता ही नहीं कि वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, राइट? क्योंकि दोनों हो सकता है, सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। इसीलिए आप इसको पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? आपको बाकी चीजों को भी देखना पड़ेगा, बाकी एविडेंसेस को भी देखना पड़ेगा, और आपको पता लगना पड़ेगा कि क्या इस पे फिर ट्रस्ट किया जा सकता है नहीं। लेकिन सिर्फ ये पढ़ के मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकती। ओके, आई कैन सी रहमान इज रेजिंग साइलेंट हैंड। यस रहमान। दीदी यस रहमान। कल, दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, बोलो। दीदी कल आपने बताया था कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती थी, तो उसकी मॉम नहीं पढ़ने भेजती थी, मगर वो पढ़ना चाहती थी, इसलिए Right. वो घर छोड़ के बाहर जा सकती है दीदी। राइट राइट, एग्जैक्टली। तो वो हमने आगे पढ़ा था, राइट? तो वो तो हमने पहले पढ़ लिया है, इसीलिए आपको पता है। अगर मान लो हमने नहीं भी पढ़ा होता, बट यू गॉट इट राइट, राइट? तो फिर भी हम पूरी तरह इस पे कोई भी चीज, अभी तो आपने पढ़ लिया था पहले कि चंपा क्या करना चाहती थी, जो हम अभी आगे देखने वाले। लेकिन अगर हमें वो पता भी नहीं होता तो भी हम पूरी तरह सिर्फ चंपा की मम्मी के इंटरव्यू के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है या सच बोल सकता है, हमें नहीं पता, राइट? फिर ये सोर्स है, ओके आई एम सॉरी, मैंने दिखा दिया आपको रिपोर्ट कार्ड। ओके, चंपा का रिपोर्ट कार्ड देखा था, सोर्स 3। इसमें हमने देखा था कि ये एक रिपोर्ट कार्ड है जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए चंपा को। मटेरियल क्यों टाइप का सोर्स है? क्या आप बता सकते हो आपको रिपोर्ट कार्ड सही इंफॉर्मेशन देगा या गलत? कैन यू टेल मी कि व्हाट विल इट गिव यू, राइट इंफॉर्मेशन और रॉन्ग? रिपोर्ट कार्ड से आपको सही इंफॉर्मेशन मिल सकता है या गलत? अब्बा का फोन आया था इससे। अदीना, क्या आप ऑफ म्यूट आके शेयर करोगे हमारे साथ? आपको क्या लगता है सही इंफॉर्मेशन मिलेगा या गलत रिपोर्ट कार्ड से? अदीना, आपको आवाज आ रहा है मेरा? क्या आप ऑफ म्यूट आके, म्यूट से हटा के आप बता सकते हो आपको क्यों लगता है कि ये सही होगा? Okay, I think Adina cannot hear me, so I am going to ask अरफा, क्या आप बता सकते हो आपको क्या लगता है ये सही इंफॉर्मेशन देगा आपको या नहीं रिपोर्ट कार्ड? दीदी रिपोर्ट कार्ड सही देगा। क्यों लगता है आपको ऐसे? क्योंकि दीदी वो उसकी मम्मी उसकी मम्मी पुलिस से बात कर रहे, तो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। राइट, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि रिपोर्ट कार्ड सही देगा? आप सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचो, बाकी सोर्सेस के बारे में अभी मत सोचो। क्योंकि दीदी क्योंकि वो पेपर में सही नहीं दी हुई, इसके लिए रिपोर्ट कार्ड सही बोल रहा हो।
ओके मैं आपको ये पूछ रही हूँ अरफा कि आपको क्यों लगता है कि रिपोर्ट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही ही हो सकता है? क्यों सही हो सकता है? क्यों आप भरोसा कर सकते हो रिपोर्ट कार्ड पे? आप रिपोर्ट कार्ड पे भरोसा क्यों कर सकते हो? क्यों आपको लगता है उसमें राइट इन्फॉर्मेशन ही होगा? यस वसीम, आई कैन सी यू आर रेजिंग योर साइलेंट हैंड, प्लीज टेल अस। क्योंकि बच्चा आप म्यूट पे हो। कभी किसी का झगड़ा होता है या कोई घूम जाता है किसी की बच्ची, या तो फिर कोई झगड़ा होता है ना तो मर्डर हो जाता है, तो पुलिस ढूंढती है, तो कोई लोग इंटरव्यू वाले को बुला लेते, फिर पूरी न्यूज में फैला देते, तो ये सच बात रहती है। और कोई कोई लोग तो ऐसी झूठ झूठ अफवाह फैलाते हैं। राइट वसीम, यू गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, कि कभी कभी झूठ झूठ इन्फॉर्मेशन फैल जाता है। मेरा सवाल आपसे ये कि आपको क्यों लगता है कि रिपोर्ट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो सही होगा? दीदी क्योंकि चंपा घूम गई थी, तो उसके मदर ढूंढ रहे थे, वो पहले वॉचमैन से पूछी होगी, फिर अपने मैडम से पूछी होगी उसके, तो नहीं मिली तो पुलिस को फोन की होगी, पुलिस ढूंढ रही होगी, फिर अगर वो नहीं मिली तो ये पुलिस ढूंढते रह जाएगी, नहीं मिली तो फिर वो नहीं मिल पाएगी, और अगर मिल गई तो अच्छी बात है, तो ये सही न्यूज है। ओके ओके वसीम, थैंक यू, आई एम गोइंग टू स्टॉप यू देयर। आई थिंक आप लोग ठीक से समझ नहीं पा रहे, शायद मैं आपको क्या पूछ रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि रिपोर्ट कार्ड में जो भी दिया गया है, आप क्यों बता सकते हो कि उसमें इंफॉर्मेशन सही होगा या गलत? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में झूठ कोई डालेगा नहीं, उसके टीचर के पास उसको झूठ झूठ ज्यादा मार्क्स देने की कोई वजह नहीं होगी, राइट? अगर आप क्लास में अच्छे से नहीं कर रहे हो पढ़ाई तो आपको नहीं मिलेंगे अच्छे मार्क्स। अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर आपको मार्क्स आपको चेक करके ही देगी। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि झूठ झूठ आपके टीचर ने आपको इतने सारे ज्यादा मार्क्स दे दिए? नहीं होगा ना ऐसे, राइट? सो जो भी रिपोर्ट कार्ड में है, जो टीचर है वो बनाती है, टीचर को झूठ मार्क्स देने की, ज्यादा झूठ झूठ मार्क्स देने की उसको कोई जरूरत नहीं होगी, राइट? सो रिपोर्ट कार्ड का इंफॉर्मेशन आप ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि वो स्कूल के तरफ से आपको एक प्रूफ होता है, राइट? और इसमें आप स्कूल जो है वो चेक करता है कि कितना सच है या उसमें आपको झूठ नहीं डाल रहे हो। दीदी I'm sorry, I'm not going to take that because someone did not raise a silent hand. Okay? Okay. क्या आपको लगता है आप रिपोर्ट कार्ड पे भरोसा कर सकते हो कि रिपोर्ट कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, इस पे आप भरोसा कर सकते हो? आई थिंक यस। इट कैन बी ऑल्सो नो, राइट? क्योंकि हो सकता है, चांसेस भी है कि रिपोर्ट कार्ड में कुछ झूठ डाला गया हो, राइट? जैसे कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा आपको, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं ये हम पूरी तरह नहीं बता सकते। ओके? हो सकता है कि आप ट्रस्ट कर भी सकते हो सकता है कि आप ट्रस्ट नहीं भी कर सकते। ओके? दोनों वेज होता है, आप फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि कुछ छोटा छोटा चांस है कि शायद कोई झूठ ये रिपोर्ट कार्ड भी बना सकता है। ओके ओके, सो योर डिटेक्टिव मोड ऑन। ओके, नाउ पुट ऑन योर ग्लासेस, अपने ग्लासेस उठाओ, डिटेक्टिव ग्लासेस उठाओ, put on your detective glasses. All right, and now we are going to see. Okay, first question is, what is the difference between source 2 and source 3? सोर्स 2 और सोर्स 3 में क्या फर्क है? सोर्स 2 था चंपा की मम्मी का इंटरव्यू, जिसमें चंपा की मम्मी बोल रही है कि चंपा अच्छे से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है, इसीलिए वो भाग गई। सोर्स 3 था चंपा का रिपोर्ट कार्ड, जिससे हमें पता चल रहा है चंपा बहुत अच्छे मार्क्स ले। तो क्या फर्क लग रहा है आपको इन दोनों सोर्सेस में? Can someone help me answer that? Juhi Didi, Soumya Didi, please help me. I am trying to see. Can you ask the question again, Prashanta Didi? Yeah, question है कि सोर्स 2 और सोर्स 3 के बीच में क्या फर्क है? सोर्स 2 था चंपा की मम्मी का इंटरव्यू, सोर्स 3 था चंपा का रिपोर्ट कार्ड। इन दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? Anyone who wants to try and answer this, you will raise a silent hand, okay? And Didi will ask you. It's okay, you can try. अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हो आप।
Wasim, I see you are raising a silent hand. Go ahead, unmute yourself. Unmute करो. दीदी उसकी वो चंपा घूम गई थी तो उसकी मम्मी बोली पहले अपने मैडम को जाके पूछी, फिर बाद में नहीं अच्छा मिली ना, वसीम, ये तो एक नहीं मिनट, पता। कहीं पे यस। ऐसा दिया है कि चंपा की मम्मी ने चंपा के मैडम से जाके बात की? कहीं भी हमने नो। पढ़ा? राइट, तो यहाँ हम लोग गलत हो जाते हैं। राइट, हम लोग खुद से सोचने लगते हैं। आपको खुद से कुछ भी नहीं सोचना है, जो आपको दिया गया है आपको वहां से इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, यस। सोर्स 2 क्या था? चंपा की मम्मी का इंटरव्यू था। सोर्स 3 क्या था? चंपा का रिपोर्ट कार्ड। इन दोनों से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको? क्या फर्क है इंफॉर्मेशन में, आप बता पाओगे? ये दीदी चंपा की मम्मी का इंटरव्यू था तो इंटरव्यू के लिए गई, फिर वहाँ इंटरव्यू के लिए गई तो उसका इंटरव्यू हो गया, फिर वो चंपा चंपा का ना चंपा का इंटरव्यू से क्या समझा? चंपा की मम्मी के इंटरव्यू से क्या पता चला? क्या बताया चंपा की मम्मी ने? हाँ क्या बताया चंपा की मम्मी ने? क्या बताया इंटरव्यू में चंपा के बारे में? ओके, या वसीम, आप थिंकिंग टाइम लोगे थोड़ा? तब तक मैं सुजैन से पूछूं सो दैट वी कैन मेक इट अ लिटिल क्विक। थैंक यू। यस सुजैन, टेल अस, क्या समझा आपको चंपा की मम्मी के इंटरव्यू से? दीदी जिस दिन चंपा की मम्मी का क्या बोलते चंपा की मम्मी का वो इंटरव्यू था, उस दिन ही चंपा घूमी थी। ओके ओके, लेकिन समझ क्या आया? चंपा की मम्मी ने क्या बताया हमको इंटरव्यू में चंपा के बारे में? चंपा चंपा घूम गई है और फिर वो उनकी मम्मा टेंशन में थे। राइट, और उन्होंने ऐसे भी कहा था कि चंपा पढ़ नहीं रही है अच्छे से, यस इसीलिए वो शायद भाग गई। राइट यस दीदी। राइट, सो सोर्स 2 से हमें पता चला कि चंपा की मम्मी ने कहा कि चंपा घूम गई है, वो टेंशन में है और उनको लगता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रही थी अच्छे से, एग्जाम में अच्छे से नहीं कर रही थी, इसीलिए वो भाग गई। राइट, सोर्स 3 था रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड से हमें क्या पता चला बच्चास? कैन दीदी एनीवन टेल मी? या सुजैन, यू वांट टू ट्राई? दीदी रिपोर्ट कार्ड से हमें ये पता चला, रिपोर्ट कार्ड में उसका चंपा का कितना मार्क्स था। राइट, तो कैसे थे मार्क्स? अच्छे थे या नहीं अच्छे थे? अच्छे थे दीदी। राइट, थैंक यू सुजैन, थैंक यू सो मच। सो फर्क क्या है दोनों सोर्सेस में? सोर्स 2 यानी चंपा की मम्मी के इंटरव्यू से चंपा की मम्मी बोल रही है अरे चंपा अच्छे से नहीं पढ़ रही थी, वो पढ़ाई नहीं करी थी, इसीलिए शायद वो भाग गई होगी और इसीलिए वो टेंशन में है। लेकिन सोर्स 3 रिपोर्ट कार्ड बता रहे अरे चंपा तो अच्छे से पढ़ रही थी, चंपा के तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो ये दोनों अलग अलग, दोनों डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। आपको क्या लगता है, विच वन डू यू थिंक वी कैन ट्रस्ट मोर? किस वाले को आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो, चंपा की मम्मी के इंटरव्यू को या रिपोर्ट कार्ड को? दीदी आई विल ट्रस्ट रिपोर्ट कार्ड। थैंक यू सुजैन, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? आप 1 और 2 भी दिखा सकते हो। 1 इज चंपा की मम्मी का इंटरव्यू, 2 इज रिपोर्ट कार्ड। कौन सा आप किस पे आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, 1 या 2? आई कैन सी Arfa is showing 1, Zobia is showing Shah is 2. also showing 2. Okay. Ayan is showing 2. Wasim is showing 2. Arfa is raising a silent hand. Yeah, I'll take that. I'll take that. Yeah. Yes, Arfa. दीदी मेरे कान में दुख रहा है। So आपको Arfa? yeah. Yeah. No, Arfa, no, you no. take 2 minutes break. ठीक है? And then come back. Take 2 minutes break. I know your ear might be pain. Take 2 minutes का break and then come back again. Okay? ईयरफोन मत डालो, आप ईयरफोन निकाल दो, लाउड स्पीकर से पढ़ो। शायद ईयरफोन डालने से भी दुखता है, तो आप ईयरफोन मत डाल के रखो। ओके, थैंक यू अर्फा। Yeah. थैंक यू प्रशंसा दीदी। No worries, Didi. Okay, so I can see a lot of you were showing 2, only Arfa was showing 1. But again, right, हमने देखा कि इंटरव्यू में कोई झूठ भी बोल सकता है, राइट? तो आप उस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन रिपोर्ट कार्ड जो है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट होता है,
ओके, उस पर आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो, राइट। तो इनमें से मैं भी ये कहती हूँ कि मैं शायद रिपोर्ट कार्ड पे ज्यादा ट्रस्ट कर पाऊंगी, ठीक है। अब सोर्स 4 देखते हैं, ठीक है। ये चंपा की डायरी में से है, एक पेज है चंपा की डायरी में से जो उसने 2 जनवरी 2018 को लिखा था। वो कब गुम हो गई थी? 5 जनवरी को गुम हो गई थी, और ये उसने 2 जनवरी को लिखा है, 3 दिन पहले। उसमें उसने क्या लिखा था? आई डोंट नो व्हाट टू डू, मॉम जस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मम्मी को समझ में ही नहीं आता मुझे कैसे फील हो रहा है। शी वॉन्ट्स मी टू लीव स्कूल, वो चाहती कि मैं स्कूल छोड़ दूं, बट आई कैन नॉट, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती। आई डोंट वॉन्ट टू वर्क इन द हाउस, मैं घर में काम नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू स्टडी हार्ड एंड बिकम अ साइंटिस्ट, मैं बहुत पढ़ के एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। आई विश शी अंडरस्टूड एंड डिड नॉट फाइट विथ मी सो मच, मैं विश करती हूँ कि मम्मी मुझे समझती और मुझसे इतना झगड़ा नहीं करती। आई हेट इट व्हेन शी हिट्स मी, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है जब मम्मी मुझे मारती है। आई वॉन्ट टू क्राई, मुझे रोना आता है। वॉट शुड आई डू, मैं क्या करूं? ये उसने अपने डायरी में लिखा था, ठीक है। सो विच टाइप ऑफ सोर्स इज दिस? फर्स्ट स्टेप, विच टाइप ऑफ सोर्स? जोबिया, कैन यू हेल्प मी एंड टेल विच टाइप ऑफ सोर्स इज दिस? एंड बच्चा, कैन यू प्लीज बी इन वन प्लेस एंड नॉट मूव हियर एंड देयर विथ योर फोन? जोबिया, आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन दिया गया आपको एक जगह बैठना होता है। कैन यू टेल मी विच टाइप ऑफ सोर्स दिस इज? कौन से टाइप का सोर्स है ये जोबिया? ओरल, मटेरियल, रिटन, कौन से टाइप का सोर्स है? जोबिया, आई एम वेटिंग फॉर यू बच्चा। आप बता पाओगे कौन से टाइप का सोर्स है? क्या आपको क्वेश्चन समझा जोबिया? कैन यू गिव अस अ थम्स अप अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया? थम्स अप दिखाओ। ओके, ठीक है। नाउ ट्राई टू थिंक, आपको ये सामने दिया गया है एक डायरी में से वो पेज है, ठीक है। क्या लगता है आपको ये कौन सा टाइप है? हमारे पास 3 टाइप है, प्रशंसा दीदी ने हमें बताया था। एक है मटेरियल, यानी कोई चीज होती है। दूसरा है रिटन, यानी लिखा हुआ होता है। और ओरल, यानी जो बोल के हम ले आते हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा है ये? ओरल। प्रशंसा दीदी, यू वांट टू टेक दैट? या बच्चा, ओरल यानी जो हम बोलते हैं, राइट। ये डायरी है यानी लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है, डायरी से है, इसीलिए ये रिटन होगा। ओके, बिकॉज वो लिखा हुआ है अपने डायरी में, सो दिस विल बी अ रिटन सोर्स, ठीक है। डू यू थिंक दिस सोर्स कैन गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन? क्या आपको लगता है ये सोर्स आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकता है? ओके, आई एम सीइंग सुजैन सेइंग यस यस यस। ओके, आई विल से बोथ, शायद यस शायद नो। ओके, ये हमें ये बता सकता है कि फील क्या कर रहा है सामने वाला, बट सही इंफॉर्मेशन देगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने नजरिए से लिखता है, राइट। मैं अपने डायरी में अपने नजरिए से लिखूंगी, तो मुझे सही इंफॉर्मेशन शायद नहीं देगा, बट हाँ, वो आपको ये बताएगा कि मैं कैसा फील कर रही थी उस चीज के बारे में। तो शायद इंफॉर्मेशन सही या गलत भी दे सकता है। डू यू थिंक यू कैन ट्रस्ट दिस सोर्स? आप इस पर भरोसा कर सकते हो? तो सॉरी, यस, ओके, आप भरोसा कर सकते हो, क्योंकि कोई अपने खुद के डायरी में झूठ नहीं लिखेगा। आप किसी को झूठ बोल सकते हो, राइट, लेकिन आप खुद के डायरी में जो आप खुद के लिए लिख रहे हो उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ जो भी चंपा ने अपने डायरी में लिखा है। ओके, सो अगेन डिटेक्टिव मोड ऑन। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंपा, व्हाट चंपा इज सेइंग एंड हर मदर इज सेइंग? चंपा जो कह रही है और उसकी मम्मी जो कह रही है, उसमें क्या फर्क है? ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। प्रशंसा दीदी, या can we cold call this time? या आई कुड सी सुजैन ओनली रेजिंग हैंड। I know, but yeah, I just want to cold call. जूही दीदी, कैन यू कोल्ड कॉल? Yeah. Kumel, do you want to try and answer this one? क्या आपको ट्राई करना है? अनम्यूट करो बच्चा। कुमेल, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बच्चा।
आप ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करोगे? क्या फर्क है जो चंपा बोल रही है उसमें और उसकी मम्मी जो बोल रही है उसमें? कोमल आपको अनम्यूट करना पड़ेगा बच्चा, अभी रेड कलर दिख रहा है ना, उस पे दबाओ तो आपका आवाज हमें सुनाई देगा। या यस कुमेल। ही इज स्टिल ऑन म्यूट ओनली। हाँ बोलो अभी, अब बोलो। यस कुमेल, आपको अभी सुन पाएंगे हम। ओके आप बोल सकते हो। क्या लग रहा है आपको, क्या फर्क है चंपा जो बोल रही है और चंपा की मम्मी जो बोल रही है उसमें? दीदी यस कुमेल। जंपा की मम्मी बोली है कि वो पढ़ती नहीं है ठीक से, उसका Right. एग्जाम ठीक नहीं आया होगा इसलिए भाग गई। राइट, वेरी गुड कोमल। और चंपा क्या बोल रही है डायरी एंट्री में अपने? जंपा बोल रही है कि मेरी मम्मी मेरे को पढ़ने नहीं देती है, उसको पढ़ना है, वो स्कूल नहीं जाने देती है। राइट राइट, दैट्स ग्रेट कुमेल, थैंक यू सो मच, वेरी प्राउड ऑफ यू कुमेल। सो कुमेल ने बहुत हेल्प किया हमको। ओके कुमेल ने कहा कि हमें बताया उसने कि क्या फर्क है जो चंपा बोल रही है और उसकी मम्मी जो बोल रही है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो विच डू यू थिंक इज मोर रिलायबल? आपको क्या लगता है इसमें से आप किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, जो चंपा बोल रही है उस पे या जो चंपा की मम्मी बोल रही है उस पे? ओके ये मेरा अगला क्वेश्चन है एंड आई एम गोइंग टू आस्क आयुष टू आंसर दिस। आयुष प्लीज हेल्प अस विद दिस क्वेश्चन। आपको क्या लगता है किस कौन सा ज्यादा भरोसेमंद है, जो चंपा बोल रही है वो या जो उसकी मम्मी बोल रही है वो? जो चंपा बोल रही है वो। ओके ओके, क्यों लगता है आपको ऐसे आयुष? क्यों लगता है और क्या ऐसी बात है जो आपको बता रही है कि हाँ मैं चंपा जो बोल रही हूँ उस पर भरोसा कर सकता हूँ? आयुष इसमें सही गलत नहीं है, ठीक है, यू हैव टू ट्राई। आपको क्या लगता है, हम अपने ओपिनियंस दे रहे हैं यहाँ पे। ओके मेरा अलग हो सकता है, प्रशंसा दीदी कुछ अलग बोलना चाह सकती है और आप कुछ अलग बोलना चाह सकते हो। सो इट्स ओके टू ट्राई। ओके जस्ट ट्राई इट आउट, ट्राई करो। सोचो एक और चीज हमने देखी थी, हिंट दे रही हूँ मैं आपको, जहां से हमें समझा था कि चंपा जो बोल रही है शायद सच होगा। दीदी उसने अपने डायरी में कुछ पेज पर कुछ लिखा था, उसकी वजह से मैं चंपा पर वो कर रहा हूँ। ओके ओके, लेकिन मुझे पता है एक और वजह जिसके वजह से आप शायद उस पर ट्रस्ट कर रहे हो। हमने कुछ देखा था, एक और चीज जो हमें बता रहा था कि चंपा जो बोल रही है शायद सच होगा। चंपा ने कहा ना उसको बहुत पढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, राइट? लेकिन मम्मी ने कहा कि वो तो पढ़ लिख नहीं रही है अच्छे से, नहीं मार्क्स आ रहे उसको। तो आपको क्यों लग रहा है आप चंपा पे भरोसा कर सकते हो? एक और चीज हमने देखी थी। प्रशंसा दीदी कैन आफिया हेल्प? यस आई यस थिंक हर प्लीज। हैंड इज यस रेज्ड। आफिया। आफिया you want to help Ayush? Unmute yourself. दीदी यस आफिया। माँ के अलावा बच्चे को कोई भी नहीं समझ सकता अपनी लाइफ में। यस यू वेरी राइट आफिया। ओके मम्मी के अलावा और कोई हमको अच्छे से नहीं समझ सकता। लेकिन यहाँ पे जो हम केस कर रहे हैं, राइट, वहां पे हमें ये देखना है कि हमको सोर्सेस क्या बता रहे हैं, राइट? हमें तो जो लगता है वो हमें पता है, लेकिन सोर्सेस हमें क्या बता रहे हैं? चंपा की मम्मी ने तो कहा कि चंपा ठीक से नहीं पढ़ रही है, एग्जाम में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो हमने तो पहले वो सुना, राइट, और हमको लगा शायद सच होगा। लेकिन फिर आपने चंपा की डायरी पढ़ी जिसमें चंपा ने कुछ और लिखा है। चंपा ने लिखा है कि मम्मी स्कूल नहीं जाने देती थी या पढ़ने नहीं देते थे, मारते थे, घर का काम करवाते थे। और हमने एक और चीज पढ़ी थी ना, रिपोर्ट कार्ड देखा था जिसमें देखा था कि चंपा के बहुत अच्छे मार्क्स आए, राइट? तो चंपा की मम्मी ने तो कहा चंपा नहीं पढ़ रही अच्छे से, लेकिन चंपा के तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे रिपोर्ट कार्ड में, और चंपा ने डायरी में भी लिखा है कि वो पढ़ना चाहती थी, राइट? तो वो देख के आप किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो, चंपा जो कह रही है उस पे या चंपा की मम्मी पे जो मम्मी कह रही है? यस जूही दीदी। I was just showing the answer on my fingers. राइट, आई ऑल्सो थिंक इट इज वन, राइट, कि आप चंपा पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि चंपा जो बोल रही है उसके लिए एक प्रूफ है।
उसका रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास। चंपा की मम्मी जो बोल रही है उसके बारे में कुछ हमें प्रूफ नहीं है, वो तो बस उसकी मम्मी बोल रही है, तो हम नहीं जानते सच बोल रही है या नहीं। हमें लगता है कि मम्मी लोग हमेशा बच्चों के सबसे क्लोज है, सब अच्छा बोलेंगे, बट हमें नहीं पता यहाँ पे तो सिचुएशन कुछ और बता रहे हैं। हम सिर्फ स्टडी सोर्सेस स्टडी कर रहे हैं, हम हमें जो लगता है वो नहीं सोच रहे यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज योर लास्ट सोर्स। ओके, ये पिक्चर है चंपा की मम्मी का और चंपा जब छोटी थी। ओके, कौन से टाइप का सोर्स हो सकता है ये? प्रशंसा दीदी, Yeah. I'm seeing Wasim, Arfa and Ayman raising a silent hand. Can the three of you, can you please put it down on chat? It's already 10:30. Didi is going to complete this and then let you go. आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए आपको क्या बोलना है, ठीक है? थैंक यू। ओके, सो ये कौन से टाइप का सोर्स होगा? आई एम क्विकली गोइंग टू आस्क अब्बास, क्या आप बता पाओगे फोटोग्राफ कौन से टाइप का सोर्स होगा? मटेरियल होगा, रिटन होगा या ओरल होगा? ओरल होगा। ओके, ओरल यानी बच्चा जो हम बोल के बात करके जो हमें समझ आता है। फोटोग्राफ में हम बात कर रहे हैं अब्बास? I think his internet is not Okay. working. Okay. Aksha is raising a silent hand. I've not heard from her. Aksha, you want to come off mute and try? बोलो। दीदी मटेरियल होगा। ग्रेट जॉब अक्षा, यू आर वेरी राइट। ये मटेरियल होगा क्योंकि एक चीज है फोटोग्राफ, राइट? सो ये मटेरियल सोर्स होगा। ठीक है, क्या आपको लगता है ये आपको सही इंफॉर्मेशन देगा अक्षा? मटेरियल सोर्स जो है ये फोटोग्राफ, क्या आपको सही इंफॉर्मेशन दे सकता है? सोचो। क्या आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नो। ओके, अक्सा थिंक्स कि नहीं मिल सकता फोटोग्राफ से, बट दीदी ये बोल रहे हैं शायद कभी कभी मिल सकता है सही इंफॉर्मेशन या नहीं भी मिल सकता है। हम आगे देखने वाले हैं ऐसा क्यों। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यहाँ पे सिर्फ यस या नो आंसर नहीं है। ओके, क्या आप भरोसा कर सकते हो जो आपको फोटोग्राफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है उस पर पूरी तरह? इट कैन बी यस और नो। अगेन जूही दीदी जैसे करिए, शायद यस शायद नो। ओके, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, अगर इसको सपोर्ट करने के लिए कोई और प्रूफ है आपके पास। ठीक है, सो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। सोर्स 4 टेल्स अस चंपा इज नॉट क्लोज टू हर मदर। ओके, यानी चंपा की जो डायरी थी वो था आपका सोर्स 4। वो बताता है कि चंपा अपने मम्मी के पास मतलब क्लोज नहीं है, क्योंकि वो बता रही है मम्मी समझती नहीं है मुझे, मारते हैं, मुझे स्कूल नहीं जाने देते, राइट? लेकिन सोर्स 5 शोज अस चंपा's मदर हगिंग हर डॉटर। लेकिन जो फोटोग्राफ है सोर्स 5, उसमें तो हम देख रहे हैं कि चंपा की मम्मी कितना प्यार से चंपा को हाथ में लेके गले लगा रहे हैं। Which do you think is more reliable? Why do you think so? और ये जो सोर्स था 5, ये बहुत पहले का था, 2008 का था, और चंपा कब मिस हुई? 2018 में गुम हो गई, राइट? तो 10 साल का पहले का फोटो है। तो आपको क्या लगता है, आप किस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो और क्यों? क्या आप वो पुराने फोटोग्राफ पे भरोसा कर सकते हो या चंपा की अभी की डायरी एंट्री पे भरोसा कर सकते हो? आई कैन सी रहमान इज रेजिंग अ साइलेंट हैंड। यस रहमान। दीदी अभी हम अभी की डायरी पे भरोसा कर सकते हैं। राइट, या दैट्स एक्चुअली राइट रहमान। बिकॉज दीदी फोटो में कोई भी कुछ भी कर सकता है। मतलब फोटो में जैसे हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, हम ऐसे खाली दिखा भी सकते हैं। That's a great point रहमान, that's a very great point, right? कि एक तो दो चीज है। सबसे पहले तो ये फोटो बहुत पुराना है, 2008 का है, और चंपा अभी मिस हुई है 2018 में, यानी 10 साल का पहले का फोटो है। और 10 साल में चीजें बदल जाती है ना। जरूरी नहीं कि अगर आप किसी से बहुत प्यार करते थे, आप बहुत क्लोज फ्रेंड थे 10 साल पहले, तो आप अभी भी होंगे। हुआ हो सकता है आपके बीच अनबन हुई हो इन 10 सालों में, राइट? और जैसे रहमान ने कहा, फोटो में तो कुछ भी दिखा सकते हैं, राइट? अगर आप किसी से बात भी नहीं करते हो, राइट, फिर भी आप उनको गले मिल सकते हो फोटो में, राइट? और शायद आप उनसे बात भी नहीं करते हो, आपका उनसे झगड़ा हो, तो फोटो में कुछ भी झूठ दिखाया जा सकता है। सो आप किसको ज्यादा ट्रस्ट करोगे रहमान, चंपा की डायरी को या फोटोग्राफ को?
चंपा की डायरी को दीदी। थैंक यू रहमान। मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं चंपा की डायरी को ज्यादा भरोसा करूंगी क्योंकि वो अभी लिखी है उसने, राइट। विद दैट किड्स मैं आपको क्विकली बता रही हूँ हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया। तो आपने लास्ट टाइम ये कॉलम बनाया था, क्या आपके पास वो है अभी? शो मी अ थम्स अप। लास्ट क्लास जब जूही दीदी ने आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, हमने ये टेबल फिल किया था। डू यू हैव दैट विथ यू? शो मी अ थम्स अप। Some kids are showing me a thumbs down, some of them are showing me a thumbs up. Okay. तो मैं आपको एक्चुअली अभी लिखने के लिए बोलने वाली थी ये चीजें, लेकिन अभी आप क्या करोगे, आपको ये प्रेजेंटेशन भेजा जाएगा, आप नोटबुक में कॉपी करना। ओके जूही दीदी, आई एम स्किपिंग दैट पार्ट, ओके, दैट राइटिंग पार्ट है। आप ये बाद में कॉपी करना। ओके मैं आपको बस क्विकली बता रही हूँ कि हमने लिखा था कि सोर्स था न्यूज़पेपर आर्टिकल, वो रिटन था, उससे पता चला जो भी, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हो? यस, क्योंकि इट कैन बी करेक्ट एंड वी कैन ट्रस्ट द इंफॉर्मेशन। न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो सही हो सकता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है चंपा की मम्मी का, क्या आप उस पे वो भरोसेमंद है? नो, राइट। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ यू आर सेइंग नो, राइट। क्यों? बिकॉज हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते, जिस वजह से वो हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। रिपोर्ट कार्ड को ट्रस्ट कर सकते हो? यस, रिपोर्ट कार्ड को ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो सही इन्फॉर्मेशन देगा। डायरी को ट्रस्ट कर सकते हो? यस, क्योंकि उसमें कोई अपने लिए, खुद के लिए कुछ झूठ नहीं लिखेगा, राइट। एंड लास्ट, फोटोग्राफ को ट्रस्ट कर सकते हो? फोटोग्राफ है, उस पर भरोसा कर सकते हो? नो, राइट, क्योंकि वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आप पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते आप, लेकिन आप वहां से चीजों के बारे में पता लगा सकते हो, जैसे चंपा यही चंपा की मम्मी है या नहीं, राइट। ये सब आप बातें वहां से पता कर सकते हो। सो ये आप नोटबुक में लिखोगे, लेकिन क्लास के बाद आप कॉपी करके भेजोगे नोटबुक में। ओके, विद दैट किड्स हमने हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया आज का। आई नो इट वाज वेरी लॉन्ग एंड वेरी टायरिंग, बट इट कम्स विद it will be a fun with a quiz time. Okay, so let's do a quick quiz time. Come on, let's get up. Okay, let's get ready for your quiz time. Can we quickly stretch and get ready for quiz time, Prashansa Didi? Yes. All right. Yeah. I want to see जैसे पोर ready हो सकता था quiz time के लिए, वैसे everyone needs to be ready. Okay, stretch your hands out, stretch your hands up, stretch your hands back, touch your head, nose, head, nose. Akshay is confused. Ears, shoulders. All right. Can you show me that you are ready for quiz time right now? Let's go, Didi. All right. Prashansa Didi, you can take us forward. With that, आपका first question. Is a WhatsApp message or video reliable source of information? अगर आपको WhatsApp पे कोई वीडियो आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ हुआ है, क्या वो उस पर आप पूरी तरह भरोसा कर सकते हो? Yes or no? You can show me a thumbs down or a thumbs up. No. Reman says no. Suzanne says no. Juhi Didi, any other responses? I see a lot of no's, but Akshay is saying yes, Didi. Afia, can you show me a thumbs up or a thumbs down? Afia is saying thumbs up. I can't see Zobia. Zobia, thumbs up, thumbs down? Thumbs up, okay. Ayman, can you show me a thumbs up or thumbs down, bacha, please? Ayush is saying yes. Okay, Juhi Didi, I'll tell the answer. Okay. Yeah, please. Okay, kid. So the answer is आप भरोसा नहीं कर सकते, राइट। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन पता चल सकता है, बट जरूरी नहीं है वो आपको सही मिले। और क्यों ऐसे, क्यों आप भरोसा नहीं कर सकते? बिकॉज वी डोंट नो हु मेड इट, हमें नहीं पता वो किसने बनाया है। कोई भी कुछ भी बना के भेज सकता है व्हाट्सएप पे, राइट। मैं यहाँ पे कुछ भी झूठ वीडियो बना दूंगी और मैं आपको बोल दूंगी ऐसे हुआ और व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, लेकिन आप अगर वो मान लोगे तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसीलिए आप व्हाट्सएप पे भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी मैसेज आया है या कोई भी वीडियो आया है, आपको हमेशा न्यूज में जाके चेक करना चाहिए, आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए। रहमान, आई एम सीइंग यू रेज योर हैंड, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस क्विज एंड आई एम गोइंग टू टेक दैट, जस्ट दिस क्वेश्चन। ओके, इज अ फोटोग्राफ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या एक फोटोग्राफ पे आप भरोसा कर सकते हो? क्या वो रिलायबल सोर्स है? यस और नो?
Juhi Didi says okay, okay. Suzanne says no, or Rahman says no. Waiting for other kids. Ayan says yes. Aksha says no. A lot of kids are saying no. Great job, kids. आप एक्चुअली उस पर भरोसा नहीं कर सकते. आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल सकता है, बट आप पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं कर सकते. ये फोटो देखो. आप में से मुझे बताना क्या लग रहा है आपको. ये किसी का सामने से फेस दिख रहा है या साइड से फेस दिख रहा है? सामने से या साइड से? 1 या 2? सामने से दिख रहा है या साइड से? 1 इज सामने से, 2 इज साइड. शो मी ऑन योर फिंगर्स. 1 इज सामने से, 2 इज साइड से. I can see a lot of twos. Yeah, I think Wasim is And saying someone. 1. Yeah. Ayan is saying 1. I think I can see both, Didi. Yeah. So, अरे रहमान is saying 3. 3 option. 1 or 2. हाँ. 3 both. अच्छा, both. Okay. Both. That's a great answer actually, रहमान. It's right. इस फोटो को अगर आप ध्यान से, आपको इसमें दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे, सामने से भी साइड से भी दिखेगा. क्योंकि मैं आपको फोटो को जैसे आप देखोगे ना, वैसे आपको नजरिए से दिखता है. तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा उस पर भरोसा करो, राइट? हाँ, लेकिन ये फोटो से मुझे पता चल रहा है कि एक लड़के का फोटो है जिसने कान में एक बाली पहनी है, राइट? तो इससे से मुझे फैक्ट्स मिल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती फोटो में जो भी मुझे नजर आ रहा है उसमें. ऑल राइट किड्स, सो लास्टली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप हिस्ट्री के कोई भी एविडेंसेस को आप जब चेक कर रहे हो, आपको सारे एविडेंसेस को अच्छे से चेक करना है. तभी आपको सिचुएशन असली में ठीक से समझेगा कि क्या सच में हुआ है और क्या नहीं हुआ है. ओके, आप सिर्फ एक सोर्स को देख के उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते. विद दैट क्विकली नेक्स्ट स्टेप्स, आपका वर्कशीट आपको करना है जो दीदी आपको भेजेगी. अभी 12:30 को भी दीदी भेजेगी या उसके पहले भी भेज सकते हैं. ओके, एंड लास्टली आपको सबमिट करना है वो वर्कशीट 8 बजे. ओके, शाम को 8 बजे तक. जूही दीदी, अगर आपका कोई अलग टाइम है, या सौम्या दीदी, आप प्लीज बच्चों को वैसे कन्वे कीजिए. ओके, मैं आपको क्विकली क्लास खत्म करने के पहले आपको वर्कशीट दिखा रही हूँ आज का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये आपका आज का वर्कशीट है. जूही दीदी, कैन यू सी द वर्कशीट? ओके, ये आपका आज का वर्कशीट है. वर्कशीट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आपको अपने नोटबुक में कॉपी करना है. ये रिलायबिलिटी का डेफिनेशन है, ठीक है, मीनिंग है उसका. उसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द 4 सोर्सेस डू यू थिंक आर मोस्ट रिलायबल, व्हाई? ओके, 4 जो हमने पढ़े सोर्सेस, उसमें से सबसे ज्यादा किस पे भरोसा कर सकते हो? ओके. सेकंड है, किसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते? विच ऑफ द 4 सोर्सेज डू यू थिंक वी कैन नॉट ट्रस्ट? आप कौन किस पे भरोसा नहीं कर सकते इन सोर्सेस में से? ये वही सोर्सेज है जो हमने पढ़े चंपा के बारे में. और लास्ट है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द सोर्सेस, व्हाई डू यू थिंक चंपा गुप्ता रैन अवे फ्रॉम हर होम इन जनवरी? आपने जो भी सोर्सेस सारे पढ़े, उनको पढ़ के आपको क्या समझ आया कि चंपा क्यों भाग गई अपने घर से? बस ये 3 क्वेश्चंस आपको आंसर करने खुद से जो आपको लगता है. So I see Suzanne is so excited. Even Rahman is so excited. Ashanta Didi, I think Ayman was raising a silent hand. Ayman, you want to come off mute and tell us? Soumya Didi, can you stop recording? दीदी